हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का चैप्टर 6 जिसका हमारा 4th पार्ट है लाइफ प्रोसेस का, जिसको बोलते हैं हम ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन और जो वस्कुलर सिस्टम हमारा है प्लांट्स में, उसमें वाटर और मिनरल्स फूड्स का ट्रांसपोर्टेशन किस प्रकार से होता है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। इन ह्यूमन बींग्स में ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस किस प्रकार से होती है। सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा ह्यूमन बींग्स में ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस होती है। द सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स मेनली कंसिस्ट ऑफ ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। हमारे ह्यूमन बींग्स में जो होता है ट्रांसपोर्टेशन का जो प्रोसेस होता है, जिसमें ब्लड के थ्रू सारा ट्रांसपोर्टेशन होता है, जिसमें ब्लड वेसल्स और हार्ट, ये हमारे तीन ऐसे हमारे पार्ट्स हैं बॉडी के जो ट्रांसपोर्टेटरी सिस्टम में और सर्कुलेटरी सिस्टम में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। सबसे पहले तो ये ऑक्सीजन की सप्लाई में सबसे ज़्यादा ये हेल्प करते हैं। ठीक है, किसके लिए आज ये हैं तो रिस्पॉन्सिबल ऑक्सीजन की सप्लाई में। न्यूट्रिएंट्स और रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। ये क्या क्या दो ब्लड ले जाता है हमारा, न्यूट्रिएंट्स ले जाता है, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और अन्य जो हमारे होते हैं अनवांटेड एलिमेंट्स उसको ले जाता है, कैरी करता है। और ये इसके साथ साथ इट आल्सो हेल्प्स टू फाइट द इन्फेक्शंस। जो हमारे बॉडी में जो इन्फेक्शंस होते हैं, ठीक है, उसके खिलाफ भी लड़ता है, क्योंकि उसके अंदर WBC होता है जो वायरस और बैक्टीरिया को फिनिश करता है। चलिए अब आते हैं हम नंबर 2 पे। अब हमारा आता है इसका सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन का सबसे पहला हमारा एसोसिएट्स है ब्लड। ब्लड का काफ़ी रोल रहता है। ब्लड इज़ द फ्लूइड ऑफ दैट मूव्स थ्रू द वेसल्स। हमारा एक ऐसा फ्लूइड होता है जो कि हमारे वेसल्स के द्वारा हमारा क्या कहते हैं फ्लो होता है, और ये सर्कुलेटरी सिस्टम ये बनाता है ह्यूमन बींग्स में। ठीक है, इट इंक्लूड द प्लाज्मा। जो उसका लिक्विड पोर्शन होता है वो आपका प्लाज्मा कहलाता है। ब्लड सेल्स होते हैं इसमें वेरियस टाइप के, रेड और वाइट सेल्स हमारे होते हैं, WBC और RBC हमारे होते हैं बच्चों, एंड फ्रेगनेंस सेल्स, फ्रेगनेंस होते हैं जिसको हम प्लेटलेट्स बोलते हैं। सेल एंड प्लेटलेट्स मेक अप द 45% एंड ऑफ ह्यूमन ब्लड्स, वाइल द प्लाज्मा मेक द 55%। प्लाज्मा हमारा जो है 55% होता है ब्लड सेल। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, सेल्स और डिफरेंट टाइप्स, लार्ज पर्पल और सेल्स एंड प्लेटलेट्स, ये हमारे कंपोनेंट्स होते हैं किसके, ब्लड्स के, या ब्लड्स के एसोसिएट्स हमारे होते हैं। चलिए नेक्स्ट में इसका हम फिगर देखते हैं। पहले डायग्राम देखेंगे कंपोनेंट ऑफ ब्लड। सबसे पहले इसमें आता है इसमें प्लाज्मा। प्लाज्मा हमारा क्या होता है, एक लिक्विड कंपोनेंट होता है ब्लड का, कैन बी आइसोलेटेड बाई स्पाइनिंग ए ट्यूब ऑफ होल ब्लड एट हाई स्पीड इन ए सेंट्रीफ्यूग। सेंट्रीफ्यूग मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जिसको घूमना होता है। ठीक है, द डेंसर सेल एंड द प्लेटलेट्स मूव टू द बॉटम ऑफ द ट्यूब फॉर्मिंग द रेड एंड वाइट लेयर्स, वाइल द प्लाज्मा एंड रिमेन एट द टॉप फॉर्मिंग द येलो लेयर्स। जब देखा बच्चों आप लोगों ने कि ब्लड हमारा जो होता है जब सेंट्रीफ्यूज होता है, सेंट्रीफ्यूज मतलब क्या होता है, बिल्कुल जिसको सर्कुलेट होता रहता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। जैसे हम लोग ये लस्सी या उससे मथनी से क्या कहते हैं मक्खन निकालते हैं, तो उसको क्या कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस होती है, जिसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हम उसको मूव कराते हैं लकड़ी की मथनी को। तो उसी प्रकार से इसमें सेंट्रीफ्यूज होता रहता है, जिसमें क्या उसके कारण क्या होता है, ये हमारे RBC हमारा जो होता है ये हमारा इसमें क्या कहते हैं प्लाज्मा मिक्स रहता है। तो पूरा मुझे लिक्विड जो होता है, ये पूरा मेरा जो फ्लूइड होता है ये रेड कलर का मुझे ये शो होता है इसमें। लेकिन जब इसको हम किसी टेस्ट ट्यूब में रखते हैं और कुछ देर के लिए इसको हम छोड़ देते हैं, तो ये हमारे उसके जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं RBC के, वो सेटल डाउन हो जाते हैं हमारे किस पर, बॉटम पर। और उसके बाद जो हमारा जो येलो पार्ट हमारा होता है ये मेरा कहलाता है प्लाज्मा, जो कि 55% हमारे होता है ब्लड में कंटेनर। और दूसरा हमारा है इसमें क्या है, ये वाइट ब्लड सेल्स हमारे हैं और प्लेटलेट्स हैं, ये मोस्टली हमारे 4% होते हैं, 4%। और रेस्ट जो है मेरा वो मेरा होता है
आरबीसी मेरा होता है, रेड ब्लड कार्पल्स या रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, ये हमारे होते हैं 41%। ये हमारा है ब्लड के एसोसिएट्स, हमारे कंपोनेंट्स हमारे हैं। जब इसको हम जोर से हम चेक कर देंगे तो पूरा ये मेरा जो क्या कहते हैं फ्लूइड हमारा है कैसा, रेड कलर में दिखाई देगा। जब इसको छोड़ देते हैं तो कुछ इन आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद ये हमारा सेटल डाउन हो जाता है और इसकी 3 डिफरेंट लेयर बन जाती हैं। तो ये हमारे क्या हैं, ब्लड के कंपोनेंट्स हैं। चलिए अब हम आते हैं ब्लड के नेक्स्ट कंपोनेंट पर हम आते हैं, जिसमें हमारा आता है आरबीसी, मतलब रेड ब्लड सेल्स हमारे आते हैं। रेड ब्लड सेल्स हमारे कैसे होते हैं, इनको हम बोलते हैं एथ्रोसाइटिस बोलते हैं, आर स्पेशलाइज्ड सेल। इसके अंदर क्या होता है ये ऑक्सीजन को कैरी करता है सबसे ज़्यादा। ये सर्कुलेशन के समय क्या करता है, ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ये ऑक्सीजन की सप्लाई देता है। ये हमारा हो गया। इन ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स आर डू नॉट कंटेन एनी माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे पहले क्या है कि हमारे आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है और न्यूक्लियस भी नहीं होता है। व्हेन मैच्योर हो जाता है तो ये मैच्योरिटी के समय इसके अंदर न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं रहते हैं। यही कैरेक्टर जो है आरबीसी को इफेक्टिवली बनाता है। किसके लिए बनाता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। क्योंकि जब हमारे आरबीसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस नहीं रहेंगे तो हमारे आरबीसी ने रेड ब्लड सेल्स के अंदर एक्स्ट्रा स्पेस बनी रहती है, जिसमें ऑक्सीजन हमारी सेटल डाउन हो जाती है, जो ये कैरी करता है। ये हमारे ये आरबीसी हमारे हैं, रेड ब्लड सेल्स हमारे हैं। दिस करेक्टर अलाउ द रेड ब्लड सेल्स टू द इफेक्टिवली परफॉर्म देयर टास्क ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने में ये हेल्प करता है। इसी कारण क्यों, लैक ऑफ न्यूक्लियस मेक्स एडिशनल स्पेस। न्यूक्लियस होता नहीं इसके अंदर, तो इसके अंदर एडिशनल अलग से एक स्पेस बना रहता है। किसके लिए होता है, फॉर हीमोग्लोबिन द की प्रोटीन यूज इन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए, ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये हमारे लिए एक एडिशनल स्पेस रहती है, जिसके अंदर ऑक्सीजन हमारी कंटेंट रहती है। ठीक है, ऑक्सीजन किस में कंटेंट रहती है, हीमोग्लोबिन में। क्योंकि न्यूक्लियस होता नहीं है तो ये हीमोग्लोबिन इसके अंदर कंटेंट रहती है और हीमोग्लोबिन जो होता है ऑक्सीजन को कैरी करता है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट आता है ब्लड का, जिसे बोलते हैं हम प्लेटलेट्स बोलते हैं। प्लेटलेट्स हमारा क्या है, ये हमारे इसको हम थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं। इसका जो क्लिनिकल नेम इसका जो है, मेडिकल साइंस का नेम इसका है थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं इसको हम। प्लेटलेट्स आर आल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स आर सेल्स फ्रेगमेंट इन्वॉल्व द ब्लड क्लॉटिंग। इसका काम क्या है, ब्लड में क्लॉटिंग पैदा करना, थक्का जमाना। व्हेन द लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स इज ए वाटर सोल्यूट प्रोटीन प्रेजेंट्स। होता क्या है, ये हमारा, इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए बच्चों। ये प्लेटलेट्स जो होता है इसको हम थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं। जब हम क्या कहते हैं, इसकी पैथोलॉजिकल लैब होती है, उसमें जब इसकी जांच होती है तो इस नाम से इसको हम इंडिकेट किया जाता है, उसमें मेंशन होता है। इसमें क्या होता है, छोटे छोटे सेल फ्रेगमेंट्स होते हैं जिसका काम होता है ब्लड में क्लॉटिंग करना। जब हमारे ब्लड वेसल्स हमारे इंजर्ड हो जाता है किसी भी एक्सीडेंशियल या कोई किसी कारण से, होता क्या है कि तो जो हमारा एक वाटर सोल्यूबल एक प्रोटीन होता है, वाटर सोल्यूबल प्रोटीन होता है जो पानी में बहुत जल्दी ही डिज़ोल्व हो जाता है। ठीक, ये हमारे ब्लड के उसमें प्लाज्मा में जो पाया जाता है जो क्या कहते हैं एक फाइब्रिन के रूप में रहता है। किस रूप में रहता है, फाइब्रिन के रूप में रहता है। फाइब्रिन का काम क्या होता है, धागे बनाना, थ्रेड्स को बनाना, पतले पतले थ्रेड्स बनाना, उनका एक नेट बना देना, जिससे ये हमारे ब्लड की जो क्या कहते हैं सर्कुलेशन जो होती है अंदर बाहर निकलने का जो प्रोसेस होता है सिक्रेशन, वो रोक देता है। क्या है, लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल ए वाटर सोल्यूल प्रोटीन प्रेजेंट इन द ब्लड प्लाज्मा एज फाइब्रिन। हमारे यहाँ इसके अंदर क्या होता है, ब्लड के अंदर एक वाटर सोल्यूल प्रोटीन होता है जो ब्लड प्लाज्मा में रहता है, जो फाइब्रिन नाम से जाना जाता है। इसका काम क्या होता है, थ्रेड बनाना होता है हल्का, और उसी थ्रेड के द्वारा, जैसे नहीं तो रफू कर दिया जाता है, जैसे कोई कपड़ा फट जाता है तो उसको रफू कर देते हैं, तो उसी प्रकार से पूरा एक थ्रेड्स का जाल बन जाता है जो हमारे ब्लड को सीक्रेट्स होने से रोक देता है।
प्लग मेकिंग द क्लॉट दैट प्रिवेंट द फर्दर लॉसेस ऑफ ब्लड के लॉसेस को रोकता है। ये हमारा क्या है, प्लेटलेट्स का मेरा काम है। अब हमारा नेक्स्ट हमारा आता है कंपोनेंट WBC, जिसे बोलते हैं हम वाइट ब्लड सेल्स। ये हमारी ब्लड स्ट्रीम में ये भी रहता है, लेकिन इसका काम क्या होता है, ये एक प्रकार से आर्मी का काम करता है। जैसे हमारे कंट्री के अंदर आर्मी डिफेंस करते हैं हमारे पूरे बॉर्डर्स की, उसी प्रकार ये हमारे बॉडी में कहीं भी इन्फेक्शन होगा, कहीं भी बैक्टीरिया वायरस अंदर एंट्री करते हैं, उसको ये तुरंत किल कर देता है। ये हमारी बॉडी इम्यूनिटी के लिए सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल कंपोनेंट्स है ब्लड का। ये देखिए पहले, ये वाइट ब्लड सेल्स हमारे हैं, ठीक। दे फ्लो थ्रू द ब्लड स्ट्रीम टू फाइट वायरस, बैक्टीरिया एंड अदर फॉरेन इन्वेडर्स दैट द थ्रेटन योर हेल्थ when your body is distressed in the particular area under the attack. The white blood cells rush in to help to destroy the harmful substance and prevent illness. White blood cells are made in the bone marrow. बच्चों इसके बारे में समझिए पहले। ये हमारे ब्लड स्ट्रीम में, यानी हमारे ब्लड में ये शामिल रहता है WBC, क्योंकि उसका ये बहुत ही महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। ये हमारी बॉडी इम्यूनिटी के लिए सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल होता है। जिसके WBC स्ट्रॉन्ग होते हैं उसी व्यक्ति की बॉडी इम्यूनिटी बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहती है। ब्लड ये क्या काम करता है, जो वायरस, बैक्टीरिया और अदर जो बाहरी इन्वेडर्स, मतलब क्या होता है, घुसपैठिया जो होते हैं जिससे हमारे शरीर को खतरा रहता है, उनको ये किल कर देता है। जब हमारी बॉडी में कभी भी डिस्ट्रेसपन या इलनेस आ जाती है या इरिटेशन होता है, तो क्या होता है, जब वायरस और बैक्टीरिया का अटैक होता है तो उस समय हमारे WBC जो सेल्स जो होते हैं वो उनको नष्ट करता है, उन वायरस को मारता है और हार्मफुल सब्सटेंस एंड प्रिवेंट द इलनेस, और हमको बीमार होने से रोकता है। ठीक है। वाइट ब्लड सेल्स जो हैं हमारे कहाँ बनते हैं, ये बोन मैरो में, हड्डियों के अंदर जो लिक्विड्स होता है उसके अंदर हमारे WBC फॉर्म होते हैं। ठीक है बच्चों। अब आइए, ट्रांसपोर्टेशन में कुछ एसोसिएट्स हमारे होते हैं जिसके थ्रू हमारा ब्लड जो है सर्कुलेट होता है। चलिए आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन एसोसिएट्स। ट्रांसपोर्टेशन एसोसिएट क्या होते हैं, सबसे पहले हमारा आता है उसमें आर्टरीज। ये हमारी आर्टरीज हमारी है, ये आर्टरीज का काम क्या होता है, ये हमारे ऑक्सीजनेटेड यानी प्योर ब्लड को क्या करता है, ये फ्लो करता है, ठीक है, कैरी करता है। ये कैरी द प्योर ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, दे आर थिक वॉल्व एंड डू नॉट हैव वाल्व। सबसे पहले देखिए, पहले इसका काम क्या है, ये ब्लड को हार्ट की तरफ से ले जाता है और अदर अन्य पार्ट में ये क्या करता है, ये सप्लाई कर देता है। ठीक है। इसकी मोटी दीवार होती है और इसमें कोई वाल्व नहीं होता है। ठीक। अब आइए इसके बाद आते बच्चों वेंस में आते हैं। वेंस हमारा कैसा होता है, डीऑक्सीजनेटेड यानी इम्प्योर ब्लड को कैरी करने वाला ट्यूब्स हमारी होती हैं जिसे बोलते हैं हम वेंस बोलते हैं। कैरी इम्प्योर ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स फ्रॉम द बॉडी टू द हार्ट, दे आर थिन वॉल्ड एंड हैव वॉल्व्स। इसके अंदर वॉल्व्स भी पाए जाते हैं। इसकी दीवार कैसी होती है, वॉल थिन होती है। अब बच्चों एक बार इसको दोबारा फिर समझ लीजिए। होता क्या है, हमारे बॉडी ऑर्गन से जो भी हमारे ऑर्गन्स हैं उनसे क्या होता है, इम्प्योर ब्लड को ये पहले ये कलेक्ट करता है, ये लेता है। किसके द्वारा, ये ब्लू कलर के हमारे ये दिखाई दे रही हैं ये कैपिलरीज, ब्लड वेसल्स, इसके थ्रू। ठीक। फिर जाके ये हार्ट पर लेके आता है। हार्ट पर लेने के बाद हार्ट हमारा क्या करता है, पंपिंग करता है और इसको फिल्टर करके हमारे रेड जो हमारी आर्टरीज है जिसमें ये हमारा प्योर ब्लड दिखाई दे रहा है, इसके थ्रू जहाँ से लेके आए थे बाई वेंस बाई आर्टरी उसको उसी स्थान पर अन्य बॉडी ऑर्गन्स को सप्लाई कर दिया जाता है। और ये कैसा होता है, ऑक्सीजनेटेड हमारा ब्लड होता है, इसके अंदर ऑक्सीजन होती है जो कि हमारे बॉडी ऑर्गन्स के लिए बहुत ही आवश्यक है। ठीक है। किसके लिए, रेस्पिरेशन के लिए। चलिए अब ये तो हमारी हो गई वेंस का हमारा फंक्शन हो गया। अब हमारे आते हैं कैपिलरीज, छोटे छोटे जो हमारे होते हैं कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या होते हैं,
ये हमारे ब्लड वेसल्स हमारे जब बहुत पतले होते चले जाते हैं आगे जाके और एक नेट सा बना लेते हैं जालनुमा। ये देखिए पहले, ये हमारे ब्लड वेसल्स हमारे हैं, ये हमारे वेंस हैं, ये हमारे आर्टरीज हैं। आगे जाके ये देखिए पहले कितने महीन जालों में बन गया ये हमारे कहलाती हैं ब्लड वेसल्स, छोटे छोटे हो जाते हैं बिल्कुल नैरो, वो हमारे कैपिलरीज कहलाते हैं। दे आर वेरी नैरो ब्लड वेसल्स विच कनेक्ट आर्टरीज एंड वेंस टुगेदर एंड एक्सचेंज ऑफ, इनका काम क्या होता है, एक्सचेंज करता है, किसके क्या करता है, एक्सचेंज ऑफ फूड, वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द ब्लड एंड ब्लड सेल्स एंड टेक थ्रू द कैपिलरीज। Exchange of food, water, oxygen and carbon dioxide between the blood and cells. It takes place through the capillaries. कैपिलरी से ये इसकी अदला बदली करते हैं। अब हमारा एक नया कंपोनेंट्स और आता है, ये WBC की तरह ही काम करता है। ये भी क्या कहते हैं, इन्फेक्शन से लड़ता है और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट हमारा आता है लिम्फ। लिम्फ जो होता है मेरा बिल्कुल RBC की तरह काम करता है, ठीक है। लिम्फ इज सिमिलर ब्लड टू द ब्लड बट RBC आर एब्सेंट इन लिम्फ। RBC जो होता है इसमें लिम्फ में होता नहीं है, रेड ब्लड सेल्स नहीं होते इसके अंदर। लिम्फ इज फॉर्म द fluid which the leaks of the blood capillaries and goes to the intercellular space in the tissue. The fluid is collected through the lymph vessels and finally returned to the blood capillaries. Lymph also plays the important role in the immune system. Immune system में ये भी WBC की तरह काम करता है जी। Lymph also plays an important role in the immune system. Lymph is a yellow fluid हमारा होता है escape from the blood capillaries into the intercellular spaces blood capillaries, ठीक है बच्चों। और स्पेस कंटेन द लेस प्रोटीन देन ब्लड। इसके अंदर जो क्या है, लिम्फ हमारे जो होते हैं हमारी पूरे बॉडी में जो लिम्फ्स पाए जाते हैं जिसके अंदर RBC एब्सेंट रहता है। इसका भी काम लाइक WBC होता है। ये भी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है और इन्फेक्शन को ख़त्म करता है ये लिम्फ। लिम्फ इज येलो फ्लूइड्स हमारा होता है एस्केप फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज इनटू द इंटरसेलुलर स्पेसेस, कंटेन लेस प्रोटीन देन ब्लड। ये हमारा लिम्फ जो होता है हमारा येलो कलर का फ्लूइड होता है और हमारे ब्लड वेसल से थोड़ा अलग होता है ब्लड कैपिलरीज से। इनटू द इंटरसेलुलर स्पेसेस, इनके बीच में टिश्यूज़ में जब ये जाते हैं तो सेल के बीच में जो स्पेस होता है उसी में ये कंटेन होते हैं, अपने एक प्रोटीन के रूप में रखे रहते हैं। चलिए ये अब आते हैं बच्चों, सबसे हमारे इम्पोर्टेंट मेरा पार्ट हमारा आता है हार्ट। पहले हार्ट के बारे में जान लीजिए होता क्या है। हार्ट हमारा एक मस्कुलर वो ऑर्गन होता है जिसका काम क्या होता है, पंप्स करता है। इसका काम होता है पंप्स। किसको पंप्स करता है, ब्लड को, ठीक। और पंप्स करके सभी बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को भेजता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को भेजता है। इसके 4 चैम्बर होते हैं। अपर चैम्बर्स कॉल्ड आर्टरिया और लोअर चैम्बर हमारे क्या कहलाते हैं, वेंट्रिकल्स हमारे कहलाते हैं, ठीक। जब हमारा वेंट्रिकल्स कहलाते हैं, ये इसका हो गया, इसका स्ट्रक्चर हो गया। थोड़ा सा फंक्शन भी थोड़ा समझ लीजिए बच्चों। Heart is a muscular organ which pumps the bloods off to the all parts of the body. It has 4 chambers. The upper chamber are called arteria and lower chamber are called ventricles. Since the ventricles pump blood to the different organs, its walls are thicker than the arteria. आर्टिया से इसकी देखो क्या कहते हैं, वाल जो होती है वेंट्रिकल्स की थोड़ी मोटी होती है। द राइट एंड लेफ्ट चैम्बर्स आर सेपरेटेड बाय द सेप्टम। सेप्टम के द्वारा ये हमारे राइट और लेफ्ट हमारे चैम्बर्स होते हैं वो सेपरेट होते हैं, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड यानी प्योर और इम्प्योर ब्लड आपस में मिक्स ना हो, इसलिए इसकी मिक्सिंग को रोक देता है जी, ठीक। द आर्टिया एंड द वेंट्रिकल हैव वाल्स बिटवीन देम टू द प्रिवेंट ब्लड फ्लोइंग बैकवर्ड। यानी इनका काम क्या होता है इन वाल्व का, हमारे ब्लड को पीछे की तरफ रोकता है कि बैक ना मारे कहीं, ठीक है। अब आइए इसका एक 3D पिक्चर देख लीजिए बच्चों।
ये दिया गया मेरा ब्लड का जी, ये हमारी आर्टरीज है हमारी, ये हमारे क्या हैं, वेंस हमारे हैं जी, ठीक है। ये चलिए अब इसको डायग्राम बिल्कुल इंडिकेशन वाले देख लीजिए, नेमली ये देखिए हमारा हार्ट का दूसरा फिगर बच्चों, ये हमारी पल्मोनरी ट्रंक है, यहाँ से ऑक्सीजनेटेड हमारा आता है ब्लड, ठीक है, इम्प्योर ब्लड आता है जिसमें ऑक्सीजनेटेड होता है। ये हमारा क्या है, राइट एट्रिकम है, ये हमारा राइट एट्रियम है, ये हमारे राइट वेंट्रिकल हमारा है जी, राइट वेंट्रिकल राइट एट्रिकम, ये हमारा पहला चैम्बर दूसरा चैम्बर, ठीक है। ये हमारा थर्ड चैम्बर, ये मेरा फोर्थ चैम्बर, ये इसके 4 चैम्बर्स हमारे हैं, राइट एट्रिकम और राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल्स हमारे हैं। ये हमारी पल्मोनरी वेंस हमारी हैं, ये हमारी पल्मोनरी ट्रंक मेरी ट्रंक मेरी है, ये इसका स्ट्रक्चर हमारा है। अब थोड़ा हम फ्लो चार्ट समझेंगे। पहले फ्लो चार्ट से पहले थोड़ा इसका आप सिस्टम समझ लीजिए कि हमारा ब्लड का सर्कुलेशन हमारा किस प्रकार से होता है, कि सर्कुलेशन सिस्टम जो हमारा होता है ब्लड का वो किस प्रकार से काम करता है। होता क्या है बच्चों, सबसे पहले ये पंपिंग ऑर्गन हमारा जो होता है हार्ट, ये हमारा क्या है, ये मेरा पंपिंग ऑर्गन, ये दो ऑर्गन मेरा है जी, इसे बोलते हैं हम पंपिंग ऑर्गन, ये हमारा पंपिंग ऑर्गन है। सबसे पहले होता क्या है इसमें कि हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मेरा जो होता है वो हमारा सबसे पहले आता है हमारा राइट आर्टरियम में मेरा सबसे पहले आता है, ये हमारा ब्लू कलर का होता है ब्लड, ये हमारा आता है राइट एट्रियम में आता है, ठीक है। ये उस समय ये हमारा पूरा कैसा होता है, ये हमारा राइट एट्रियम मेरा रिलैक्स होता है जी, जब ब्लड अंदर जाता है तो ये क्या होता है जी, रिलैक्स होता है, मतलब एक्सपेंस रूप में फैला रहता है। और जैसे ही ये हमारा स्क्वीज होता है, स्क्वीज मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसमें 2 प्रोसेस होती है हमारा, आपको मालूम होना चाहिए। हार्ट हमारा जो होता है वो रिदमिक पंपिंग करता है, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन, रिलैक्स बोलते हैं इसको हम, ठीक है। तो जैसे स्पंज होता है, फॉर्म होती है हमारी पानी में, जब उसको हम डालते हैं तो उसको पहले हम लूज़ करके छोड़ देते हैं हम बिल्कुल, और जब उसमें से पानी बिल्कुल एब्जॉर्ब हो जाता है तो उसको हम स्क्वीज़ करते हैं कस के, यानी कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। सिमिलरली हमारा जो होता है राइट एट्रियम मेरा जो होता है, ये हमारा कैसा होता है, ये रिलैक्स होता है। कैसा होता है ये हमारा रिलैक्स। जब ये हमारा रिलैक्स होता है तो उस समय क्या होता है कि ब्लड जो होता है हमारा कैसा डीऑक्सीजनेटेड हमारा कहाँ पहुँचता है, सीधा इसी में हमारा राइट एट्रियम में हमारा पहुँच जाता है, ठीक। उसके तुरंत बाद ये क्या करता है, ये हमारा कॉन्टैक्ट होना शुरू हो जाता है। कॉन्टैक्ट मतलब ये स्क्वीज होता है, बिल्कुल सिकुड़ता है, सिकुड़ने पर क्या होता है, हमारा ब्लड ट्रांसपोर्ट हमारा होता है। तो मेरा जो ब्लड मेरा जो होता है वो ट्रांसफ़र होकर हमारा कहाँ आता है, वो सीधा जब जैसे ये स्क्वीज होगा तो ये हमारा कैसा हो रहा है, ये रिलैक्स है। कैसा हमारा ये रिलैक्स है हमारा, ठीक है। तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तक ये हमारा जो है बिल्कुल इसमें सारा ब्लड जो है एब्जॉर्ब कर लेता है, कैसा डीऑक्सीजनेटेड, आराम से चला जाता है। तुरंत ये कॉन्ट्रैक्ट्स होता है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है, सिकुड़ना, जैसे स्क्वीज होता है। जैसे स्पंज को जब हम पानी उसमें हम एब्जॉर्ब करते हैं तो उसको बिल्कुल लूज़ कर देते हैं तो पानी हमारा एब्जॉर्ब हो जाता है। उसके बाद फिर पकड़ के उसको हाथों से हम इसको स्क्वीज़ करेंगे, इसको कस के निचोड़ देंगे तो पानी मेरा क्या होता है, बड़ी स्पीड से बाहर निकलता है प्रेशर से। उसी प्रकार हमारा क्या होता है, ये काम करता है हमारा क्या, राइट एट्रियम मेरा काम करता है बिल्कुल रिलैक्स के रूप में। क्या करता है, सबसे पहले ये इसको एब्जॉर्ब करता है, लेता है हमारे ब्लड को। उसके बाद जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट्स होगा तो हमारा कहाँ जी ब्लड को भेज देगा, ये हमारा भेजेगा हमारा राइट एट्रियम में हमारा भेज देगा। कहाँ भेज देगा, राइट एट्रियम में। तुरंत ये छोड़ देगा, इसको रिलीज कर देगा तुरंत। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट्स हुआ तुरंत ये इसको रिलीज कर देगा। रिलीज करने के बाद क्या होगा, ये सीधा रिलीज करने के बाद सीधा ये कहाँ आएगा, हमारे इस पर आ जाएगा, राइट वेंट्रिकल्स में आ जाएगा मेरा।
राइट वेंट्रिकल्स मेरा इसमें जब जब ब्लड आता है किसी में, जब किसी के अंदर ब्लड एंटर करता है तो उसका मतलब क्या होता है, वो हमारा चैम्बर कैसा होता है, वो रिलैक्स पोजीशन में हमारा होता है। कैसा होता है, वो रिलैक्स पोजीशन हमारा होता है, यानी एक्सपेंशन पे होता है, वो फैला हुआ होता है। और जैसे ही अब इसकी बारी आएगी तुरंत स्क्वीज होने की, यानी कॉन्ट्रैक्ट होने की। जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट हमारा होगा तुरंत, तो ये हमारा ब्लड जो होता है सीधा जैसे यहाँ पे ये स्क्वीज हमारा हुआ, ठीक, स्क्वीज होगा तुरंत, ये हमारा क्या कहते हैं, लेफ्ट लेफ्ट तरफ भागे, कहाँ भागेगा, लेफ्ट आर्टरियम की तरफ तुरंत जाएगा, इस तरह से ये यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, अब पहुँचता किस प्रकार से है, उससे पहले क्या प्रोसेस होती है, ये हमारा ऑक्सीजनेटेड हमारा जो ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये हमारे कहाँ से आता है, ये हमारा आता है पल्मोनरी वेन से हमारा आता है। ठीक है, कहाँ से आता है, ये पल्मोनरी वेन से हमारा ब्लड आता है। इस ब्लड के द्वारा हमारा जो क्या कहते हैं, ये राइट वेंट्रिकल्स का जो ब्लड था वो तुरंत इसमें शामिल होकर हमारा कहाँ पहुँचता है, लेफ्ट एट्रियम में पहुँचता है। ठीक, नंबर 1 प्रोसेस, नंबर 2 प्रोसेस, ठीक है, और नंबर तीसरी स्टेज आपकी, इसकी ये थर्ड स्टेज आपकी हो गई। ठीक, अब जब ये किसी को पहुंचता है तो वो हिस्सा हमारा कैसा होता है बच्चों, रिलैक्स होता है। कैसा होता है, वो रिलैक्स होता है। तो इस समय ये कैसा आपका है, ये इसके अंदर जब ये ब्लड पहुंचता है तो ये कैसा आपका है, ये रिलैक्स है। इसमें कैसा है, ये रिलैक्स। जैसे ही ये क्या कहते हैं, ये कॉन्टैक्ट होगा तुरंत हमारा ब्लड जो कहाँ पे आ जाएगा, हमारा ये सीधा यहाँ पे आ जाएगा। इसे बोलेंगे हम, ये इस चैम्बर पे आ जाएगा, इसे बोलते हैं हम लेफ्ट वेंट्रिकल्स पे आ जाएंगे। ठीक है, ये नंबर 4 की स्टेज हमारी है। अब हमारे ब्लड के अंदर क्या है, ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजन भी शामिल हो गई है। ठीक है, अब ये हमारा क्या है, लेफ्ट आर्टरी का हमारा था, ये आपका कैसा हुआ, ये कांटेक्ट हुआ, तो ये हाल ही मेरा ब्लड जो है प्रेशर से कहाँ पे आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल पे हमारा आ गया। अब ये लेफ्ट वेंट्रिकल मेरा क्या करेगा, ये हमारा क्या होगा, ये कांटेक्ट होगा। अभी ये कैसा था, ये आपका रिलैक्स था। कैसा था, ये रिलैक्स था। अब ये क्या होगा, अब ये आपका कॉन्ट्रैक्ट हमारा हो जाएगा। जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है, तो ये सीधा बॉडी पार्ट से होता हुआ हमारा ये इस प्रकार से, ये वाया अरोटा के द्वारा हमारा क्या कहते हैं, ये बॉडी पार्ट्स में जहाँ से चले थे आपका, ये फिर वहीं से ये पहुँच जाएगा ब्लड आपका। ठीक है, ये अब जब ये मेरा ब्लड पहुँचेगा, वो ब्लड मेरा कैसा होगा, प्योर ब्लड हमारा होगा। कैसा होगा मेरा, वो प्योर ब्लड हमारा होगा। ये बॉडी पार्ट्स हमारे होंगे, ये बॉडी पार्ट्स उनकी तरफ ये पहुंचता है। ये हमारा क्या है, सर्कुलेटरी हमारा सिस्टम है। ठीक है, ह्यूमन हार्ट का। चलिए, आशा करते बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट बढ़ते आगे। अब इसी के साथ हमारा आता है बच्चों नेक्स्ट, ये हमारा फ्लो चार्ट हमारा है। देख लीजिए आराम से, जो मैंने आपको समझाया था उसी का आपका फ्लो चार्ट आपका है। ये हमारा पंपिंग ऑर्गन हमारा हार्ट है। ठीक है बच्चों, हमारा है ये इसमें एंटर करता है, ये रिलैक्स हुआ। रिलैक्स के बाद जैसे ही कि आपका ये देखो आपको कांटेक्ट होगा, तुरंत ये ब्लड को प्रेशर से कहाँ भेज देगा, राइट वेंट्रिकल्स में भेज देगा। राइट वेंट्रिकल्स मेरा रिलैक्स इसलिए पहुँच गया। और जैसे ही ये हमारा क्या कहते हैं, ये कांटेक्ट होगा यानी सुकड़ेगा, तुरंत ये क्या कहते हैं
लंग्स द्वारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, जो हमारी ट्यूब्स होती है उसके द्वारा इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा जो होता है जो लंग से आता है, ठीक है, वो इसमें शामिल हो जाता है और फिर ये ऑक्सीजन इसके अंदर पहुंच जाती है। ये हमारा क्या कहाँ पहुंचता है, लेफ्ट एट्रियम में हमारा पहुंचता है ये। उसके बाद जैसे ये देखो आपका ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये तुरंत लेफ्ट से कहाँ पहुंचेगा, सीधा लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचेगा, क्योंकि ये आपका रिलैक्स है। जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट होगा वैसे ये तुरंत वैसे उस जगह से ये जगह छोड़ देगा। ये फिल्टर होने के बाद ये ऑक्सीजनेटेड हमारा ब्लड मेरा हो गया, ठीक है, और ये हमारी बॉडी पार्ट्स में सीधा पहुंच गया। ये पूरा एक सिस्टम हमारा जो है चलता रहता है, ठीक है, ब्लड का, ठीक है। इसको पूरे को हम क्या बोलते हैं, ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है बच्चों। चलिए अब आते हैं हम इसका एक्शन थोड़ा देखते हैं, हार्ट का पंपिंग का किस प्रकार से करता है। पंपिंग का एक्शन भी बिल्कुल सेम उसी तरह से है। लेफ्ट आर्टिकम रिसीव द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स, द पल्मोनरी वेंस ड्यूरिंग दिस कलेक्शन ऑफ द हार्ट एट्रियम रिलैक्स होता है, देन कॉन्ट्रैक्ट द वाइल द लेफ्ट वेंट्रिकल एक्सपेंड्स, सो द ब्लड इज ट्रांसफर टू इट एज द लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट एज द blood is pumped out of the circulation of the body. The deoxygenated blood enter to the right atrium as it expand. When the right atrium contracts and corresponding lower chamber right ventricles dilates, deoxygenated blood entered in it which in turn is pumped to lungs for oxygenation. ये हमारी प्रोसेस हमारी है, ठीक है। जो हमारे जो वाल्व होते हैं मस्कुलर वाले वो थोड़े फ्लैप करेंगे, प्रिवेंट टू बैक ऑफ द फ्लो ऑफ ब्लड, उनका ये काम होता है वाल्व्स का, उसको ब्लड को बैक होने से रोक देते हैं। सेप्टम हमारे इसमें पाया जाता है, जिसकी एक मस्कुलर वाल्व होती है, उसका काम क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट करना, ये हमारा काम होता है। ये हमारे क्या है, ये पंपिंग एक्शन हमारा हार्ट का है। बच्चों एक बार आप ये फ्लो चार्ट यदि आप समझ लेते हैं, जो मैंने आपको बनाया दिखाया था इसको, तो आप अपने मन से भी इसको आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। ये हमारा लिखा हुआ, इसको आपको याद करने की ज़रूरत भी नहीं है, ये इट इज़ नॉट नेसेसरी, ठीक। आप अपने दिमाग से यूज़ करके उसको आराम से आप समझ के लिख सकते हैं। अब हमारा एक चीज़ आती है, सबसे इम्पोर्टेंट आती है ब्लड प्रेशर। ये हमारा सर्कुलेशन का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट हमारा है ब्लड प्रेशर, क्योंकि ये प्रॉब्लम हर जगह होती है, थोड़े इसके बारे में आप समझ लेना चाहिए। ये प्रेशर हमारा एग्जर्टेड होता है ब्लड के द्वारा, जो ये फ्लो होता है, ये हमारे ब्लड वेसल्स में जो भी प्रेशर बनता है हमारा ब्लड प्रेशर मेरा कहलाता है। इसको हम इस प्रकार से डिफाइन करेंगे, ब्लड प्रेशर एग्जर्टेड बाय द ब्लड्स, ब्लड्स के द्वारा जो भी प्रेशर जो है एग्जर्ट किया जाता है, निकाला जाता है, व्हेन इट्स फ्लो थ्रू द ब्लड वेसल्स इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। ये हमारी ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन हो गई है। ये हमारे दो प्रकार के हमारे वेरिएंट्स होते हैं ब्लड प्रेशर में, एक होता है सिस्टोलिक होता है, दूसरा हमारा होता है डायस्टोलिक होता है, ठीक है। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, इसमें बेटा दो चीज़ समझ लीजिए। इसमें होता क्या है, सिस्टोलिक हमारा वो होता है जब हमारा हार्ट जो होता है दो प्रकार से रिदमिक बीटिंग करता है, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन, इस प्रकार से करता है। जब वो डायस्टोलिक करता है, डायस्टोलिक मतलब क्या होता है, रिलैक्स मोड पे होता है हमारा, एक्सपेंशन मोड पे होता है, तो उस समय क्या कहते हैं, हमारे ब्लड वेसल्स में जो ब्लड का प्रेशर होता है थोड़ा लो हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं डायस्टोलिक। क्या बोलेंगे उसको हम, डायस्टोलिक बोलेंगे हम। और जैसे ही हमारा हार्ट मेरा जो है वो कॉन्ट्रैक्शन पे आता है, यानी कॉन्ट्रैक्शन में आएगा, तो उस समय क्या होता है कि थोड़ा प्रेशर पड़ता है हमारे किस पे, ब्लड वेसल्स पे, ब्लड का फ्लो का। जब प्रेशर पड़ेगा तो हमारा थोड़ा उसका प्रेशर थोड़ा बढ़ जाता है, जिसको हम बोलते हैं सिस्टोलिक। नॉर्मली तरीके से ह्यूमन में आपका 60-120 या 80-130 के आसपास हमारा नॉर्मल रहता है, ये सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर्स, ठीक है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वॉल्स ऑफ आर्टरीज व्हेन द हार्ट इज फिलिंग विद ब्लड इज कॉल्ड डायस्टोलिक प्रेशर कहलाता है। इट कंस्टिट्यूट द मिनिमम प्रेशर ऑन आर्टरीज, कितना होता है, 80 to 60 हमारा होता है, ठीक है। 60 से लेके 80 mm तक हमारा होता है।
ये हमारा क्या ब्लड प्रेशर हमारा है, ये 60 to 80 हमारा किसका दिया गया, ये डायस्टोलिक दिया गया, जबकि सिस्टोलिक हमारा जो होता है बच्चों वो कितना होता है 120 130 तक हमारा नॉर्मल कहा जाता है। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक हमारा 60 to 80 90 तक भी नॉर्मल ही रहता है। ठीक है, अब इसका दूसरा पार्ट आपका एक आता है ब्लीडिंग। ब्लीडिंग क्या होता है, जब हमारे क्या कहते हैं रैप्चर्स हो जाती है हमारी ब्लड वेसल्स, तो उसमें क्या होता है ब्लड का फ्लो होना शुरू हो जाता है। तो ब्लड को फ्लो को रोकने के लिए हमारा प्लेटलेट्स जो हमारा ब्लड में होता है वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो फाइब्रिन के द्वारा, फाइब्रिन नामक प्रोटीन के द्वारा क्या करता है उसमें क्लॉट पैदा कर देता है, क्लॉट बना के ब्लड को सीज कर देता है, रोक देता है। तो ब्लीडिंग ऑक्योर व्हेन द ब्लड वेसल्स आर रैप्चर्स, जब हमारी ब्लड वेसल हमारी कैसे तो इंजर्ड हो जाती है या कहीं से लीक कर जाती है तो ब्लीडिंग हमारी शुरू हो जाती है। ठीक है, ब्लीडिंग इज स्टॉप बाय द प्लेटलेट्स इन द हेल्प ऑफ द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड एट द साइट ऑफ द इंजरी। इंजरी के साइट पर निकलने वाला ब्लड हमारे प्लेटलेट्स के द्वारा क्लॉट बनाता है, जिससे उसको उसका फ्लो रोक देता है। ब्लड क्लॉटिंग इज द प्रोसेस फ्रॉम फॉर्मिंग ए क्लॉट इन ऑर्डर ऑफ प्रिवेंट्स एक्सेस ऑफ लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। बॉडी से एक्सेस ब्लड को फ्लो को रोकना, ये हमारा क्लॉटिंग कहलाता है। ठीक, ये हमारा क्या था एक जेल लाइक हमारा एक होता है सब्सटेंस होता है जो कि प्लेटलेट्स बनाता है, इसको फाइबर जो कि एक प्रोटीन होता है जो हमारे ब्लड में पाया जाता है। ठीक है, ये हमारे पानी के अंदर काफ़ी डिजोल्व होता है, जो कि आपको हम आगे डिस्क्राइब कर चुके हैं। ठीक है बच्चों, इसको आगे हम इसको डिस्क्राइब कर चुके हैं। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट आते हैं इसमें हम डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन क्या होता है, इन ह्यूमन बॉडी सर्कुलेट थ्रू द हार्ट ट्वाइस। हमारी बॉडी जो है हार्ट जो हमारा दो प्रकार से सर्कुलेट करता है। एक तो जब करता है कि जब जब हमारे क्या कहते हैं दो पल्मोनरी हमारा सर्कुलेशन होता है, जिसमें क्या कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वाई वेंस, और उसके बाद पंपिंग करता है हमारा हार्ट। ठीक है, दूसरा हमारा जो होता है वो सिस्टमिक होता हमारा सर्कुलेशन होता है, सिस्टमिक से दो सर्कुलेशन होता है। सबसे पहले समझिए, पहले इन द ह्यूमन बॉडी सर्कुलेट थ्रू द हार्ट ट्वाइस, दो बार हमारा हार्ट सर्कुलेट करता है। पहला जब थ्रू द हार्ट ड्यूरिंग पल्मोनरी सर्कुलेशन, एंड सेकेंडली टाइमिंग ड्यूरिंग सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। दूसरा हमारा कैसे होता है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन मेरा कहलाता है। ठीक है बच्चों, हेंस सर्कुलेशन ह्यूमन बींग्स इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन हमारा कहलाता है। ये हमारा क्या कहलाता है डबल सर्कुलेशन मेरा ये कहलाता है। सबसे पहले बच्चों आपके मन में एक ये क्वेश्चन हमारा आ रहा होगा कि ये सिस्टमिक हमारा सर्कुलेशन मेरा क्या होता है। ये कैरी करता है ऑक्सीजन को, न्यूट्रिएंट्स को, ठीक है, और हमारे सेल जो होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स को क्या कहते हैं एब्जॉर्ब करते हैं, और उन्हीं सेल्स के द्वारा जो हमारे बॉडी ऑर्गन्स हमारे होते हैं उनके टिश्यूज होते हैं, टिश्यू के अंदर सेल होते हैं, उन्हीं सेल से क्या करता है हमारा ब्लड वो CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है, CO2 को पिकअप कर लेता है, और वेस्ट प्रोडक्ट को भी पिकअप कर लेता है। तो ये हमारा क्या कहलाता है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन हमारा कहलाता है। तो बच्चों सिस्टमेटिक सर्कुलेशन मेरा क्या हो जाएगा, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन प्रोवाइड द फंक्शनल ब्लड सप्लाई टू ऑल बॉडी टिश्यूज। ठीक, इट कैरी ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द सेल एंड पिकअप CO2 एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स। यानी न्यूट्रिएंट्स तो देता है हमारे बॉडी ऑर्गन्स को, टिश्यू को, और वहाँ से उनके सेल से यानी बॉडी ऑर्गन्स की जो टिश्यू हैं उस टिश्यू के अंदर जो सेल होते हैं और उन सेल से CO2 और वेस्ट प्रोडक्ट को पिकअप कर लेता है ब्लड। ये हमारा सिस्टमिक हमारा सर्कुलेशन कहलाता है। ठीक है बच्चों, चलिए